Welcome to Studio Mentors. My name is Ketan. This video is about how do you start your preparation in the month of May. आपका सिलेबस का टारगेट क्या होना चाहिए. बेसिकली जब हम देखते हैं पूरा सिलेबस मई महीने में आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं एंड हाउ डू यू क्रैक कैट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मे. नाउ मे इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट मंथ. अगर आपने अप्रैल में भी चालू करा होगा देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू. कपल ऑफ पॉइंट्स विल गो स्टेप बाय स्टेप. एंड तक वीडियो देख लेना एंड प्रॉब्ली मेक सम नोट्स वी कैन टॉक अबाउट इन अ डिटेल्ड मैनर. नंबर 1, आपको करना क्या है यार, जो आपका मई का जो महीना है यू गॉट टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर कंटेंट, राइट, बिकॉज कंटेंट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. अब मैं बात करूं कंटेंट के बारे में. देखो यार, बहुत सारे बच्चे हर साल ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं क्या कंटेंट करूं. मैं अरुण शर्मा सर की बुक करूं या फिर मैं सर्वेश वर्मा करूं या फिर मैं इस क्लास की बुक करूं उस क्लास की बुक करूं, ऑल दैट स्टफ, राइट. सो अंडरस्टैंड दिस. ये जो महीना है अगर आपने ऑलरेडी चालू करा होगा अप्रैल में, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बट एटलीस्ट नाउ व्हेन यू आर 7 months अवे फ्रॉम कैट, आप एक बार डिसाइड कर लो कि भाई मुझे यही कंटेंट पढ़ना है, इसके बाहर का मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ. इफ यू आर माई स्टूडेंट, इफ यू आर एट सीडीसी मेंटर्स, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा. आपको इसके बाहर जाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है. यू विल बी गेटिंग मोर देन 300 हैंडआउट्स और वर्कशीट्स जो आप क्लास में सॉल्व करेंगे, फैकल्टी सॉल्व करवा के लेंगे, आप खुद से भी उसको करते हो. देन यू विल बी गेटिंग अराउंड अबाउट 8 ई-बुक्स. दीज ई-बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट बिकॉज जो हमारे क्लासेस के जो सेशंस होने वाले हैं ना, लाइव लेक्चर्स, वहाँ पे तो हम पूरा बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं. शॉर्टकट, स्ट्रैटेजी, level of difficulty, how do you select a particular question, we'll be doing everything. But the best thing about ebooks is that यहाँ पे आपको conceptual understanding भी मिलेगा, plus every chapter, अगर हम quants के बारे में बात करेंगे, every chapter has round about 50 questions. तो हर chapter के आपको 25 का segment वहाँ पे मिलेगा. 25 क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं. उतना भी करोगे तो भी मोर देन इनफ. फिर आपको स्कोर बूस्टर मिलता है जहाँ पे आपके पास 9000 क्वेश्चंस है. इतना भी अगर आप करोगे इट शुड बी मोर देन इनफ. डोंट, आई मीन, इससे ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है. लास्ट ईयर के जो 99.93, 99.99, 99.87 वाले जो बच्चे थे, दे हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स. 200+ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यू गेट, अगेन मोर देन इनफ. यू गेट राउंड अबाउट 500+ वीडियो आवर्स. अगर मैं बात करूँ तुम्हारे जो लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, they will exceed 500 hours of coaching, by the way, and you will be getting 25 CAT K full length mocks wherein it will be solved question by question by the CAT topper, and there will be a sort of a 40 minutes का video that how a 99.99 percentiler would be solving that. तो आपको जितने भी questions है CAT में, अगर मैं एक मॉक पकड़ता हूँ, अगर मान लो वर्बल में 24 क्वेश्चन है तो आपको 24 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, प्लस how a topper would be cracking that verbal section in a stipulated time, आपको वो भी वीडियो मिलेगा. So there's going to be lot of content that you will be having if you're at C2C. बट अगर आप मेरे बच्चे नहीं हो, अगर आप किसी और क्लासेस के बच्चे हो, सो आप एक पॉइंट बना के चलो कि यार मैं यही फॉलो करूँगा. दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं और अगर आप उनकी हैंडआउट्स कर रहे हो, उनकी वर्कशीट्स आप कर रहे हो, ये चीज़ याद रखना कि उनका जो कॉन्टेंट है वो कैट के लेवल का हो. इस बार जितने भी बच्चे हमें ज्वाइन करे हैं, मुझे बच्चों का फीडबैक ये मिला है कि हमने XYZ कोचिंग लगाई थी लास्ट ईयर बाय वाचिंग सम यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल दैट. वी गॉट मोटिवेटेड एंड व्हेन वी एक्चुअली जॉइंड इट वी गॉट टू नो दैट द कंटेंट दैट दे आर टीचिंग अस इज एब्सोल्युटली नॉट कैट लेवल. एंड कैट लेवल का कंटेंट फिर हमें एंड में दिया गया है व्हिच इज अराउंड अबाउट अक्टूबर एंड समथिंग लाइक दैट. सो गाइस, ये अगर आप करोगे तो आपको दिक्कत होगी. इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो कंटेंट मैंने डिसाइड करा है खुद के लिए, क्या वो कंटेंट कैट लेवल का है या नहीं है. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. आपको कैट लेवल का ही कंटेंट करना है. आगे चलेंगे. माय हम्बल रिक्वेस्ट, इन द मंथ ऑफ मे यू बेटर स्टार्ट विद कैट का क्वांट्स वाला सेगमेंट. बिकॉज यार अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूँ ना, अगर मैं 100 पकड़ता हूँ कैट का पूरा पोर्शन, कैट में मतलब क्वांट्स, DRR एंड वर्बल को पकड़ के अगर हम 100% पकड़ते हैं, गाइस मिनिमम 60 to 70% आपका क्वांट्स का पोर्शन है. ओके, सो कैट में क्वांट्स में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आप एक्सेलरेशन यूज करोगे. देयर इज अ मेथड दैट आई टीच, एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्वांट्स को पहले आप खींच लो, जितना क्वांट्स कर सकते हो उतना पहले कर लो. बाद में आप क्वांट्स के साथ एक तो कंफर्टेबल होगे या फिर आप रिवीजन करोगे या फिर अगर आपको कोई वीक एरिया है आप उसको इंप्रूव करोगे. सो ये ध्यान से सुनना. क्वांट्स में सर क्या कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी पिकअप करो. ये हमारा AAG वाला स्ट्रैटेजी है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. पिकअप एनीथिंग. इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, I'll probably not put my hands into geometry because geometry is 15% only. अगर आप देखोगे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री इक्वली अगर हम देखेंगे तो भाई मेरे 85% पेपर आपका क्वांट्स का यहाँ से आता है. 85% पेपर अगर तू सॉल्व करेगा तो 100% आंसर बन जाएगा विद 100% एक्यूरेसी, राइट. अगर इसका भी तो 50% कर लेता है, स्टिल यू विल बी एबल टू क्रैक 98 percentile फॉर श्योर इन क्वांट्स विद गुड एक्यूरेसी, 99+ ऑल्सो. माई टेक विल बी, एक तो तुम अलजेब्रा पकड़ो या फिर तुम अरिथमेटिक पकड़ो, जिसमें तुमको बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट है, तुम वो करो. अगर तुम मुझे पूछोगे
I am an arithmetic guy. I would love to do a lot of arithmetic, but algebra is something I would not be putting my hands into, right? So फिलहाल we are doing algebra basic level पे. So algebra is 30% very important, arithmetic 40% very important. अब एक सिंपल सी चीज अपने दिमाग में रखना, सर पूरा 40% करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना? नहीं, ये कॉम्बिनेशन होता है. आपको इस बार अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको एक क्विक आइडिया दूं कि अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, अरिथमेटिक में क्या क्या चैप्टर्स आपको करने हैं. देखो इतनी सारी चीज़ें आपकी अरिथमेटिक में आती है, राइट? इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अगर आप देखोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क आर एक्चुअली इजी मीडियम एंड टफ लेवल पे आते हैं. बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सब इजी टू मीडियम लेवल पे आते हैं. द पॉइंट इज इन 8 टॉपिक में से आप 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, बट एटलीस्ट स्टार्ट योर प्रेपरेशन विद अरिथमेटिक. अरिथमेटिक 40% आता है. इसका मतलब ये है क्या कि मैं पूरा का पूरा 40% करूं? बिल्कुल भी नहीं. अगेन दूसरी बात यहां पे ये है कि अगर मैं अरिथमेटिक करता हूं, राइट, 8 के 8 टॉपिक अगर मैं करता हूं, फिर भी आप कंप्लीट पढ़ाई नहीं कर रहे हो. क्यों? बिकॉज ये बेसिक लेवल है. मैं चाहता हूं आप एटलीस्ट बेसिक लेवल से चालू करो, एडवांस लेवल आप बाद में ले सकते हो. तो आपका अरिथमेटिक पूरा का पूरा नहीं होगा मई महीने में, राइट? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम पूरा करा देंगे 30 दिन में. इट्स नॉट हैपनिंग. 30 दिन में आप अरिथमेटिक नहीं कर सकते गाइस, ठीक है? आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. नंबर 1, आप बेसिक से चालू करो. बट सर अगर मान लो मुझे खाली 4 टॉपिक आए तो एम आई लूजर और एम आई नॉट गुड एट स्टडीज? एब्सोल्युटली नॉट. याद रखना तुम्हारे पास 7 महीने हैं. आज अगर तुम 3 या 4 टॉपिक भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेजेस, शॉर्ट 2 से 3 तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे कैट पेपर में, आराम से मिलेंगे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 से 3 क्वेश्चन करना इज लाइक यू आर 50% प्लस. बट एनीवे हम इतना छोटा नहीं सोचेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे. बट इतना याद रखना कि अगर मैं मई महीने में बाकायदा बाइज अगर ये 3-4 टॉपिक अच्छे से करता हूं, मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा. पूरा का पूरा करने की कोशिश मत करना. फाइन, आगे चलेंगे. हमने अप्रैल महीने में अरिथमेटिक का बेसिक करवाया था. अभी हम एडवांस लेवल पे हैं. तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका कैट रिपीट हो रहा है प्रॉबेबली, ओके, आप एडवांस लेवल से चालू कर सकते हो. या फिर अगर आप ओके हो कि व्हाट सर, आई एम रेडी टू ज्वाइन द बैच विद द एडवांस लेवल, मेरा बेसिक हो चुका है, इवन दैट इज मोस्ट वेलकम. बिकॉज जो भी बेसिक लेक्चर्स हमने करे हैं उसके रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है डैशबोर्ड में. आपको बस वो जाके आपको रिवाइज करना है. अगर मैं देखूं यहाँ पे हमारा राउंड अबाउट 19 तारीख को 19 मई को हमारा रेशियो प्रपोर्शन का लेक्चर है. आपके पास 1-2 दिन होगा, 1-2 दिन में आप रेशियो प्रपोर्शन का बेसिक कर लो, आप एडवांस लेवल में आके बैठो एंड यू विल बी सॉर्टेड. बिकॉज एडवांस लेवल में भी हम थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे, कंसेप्ट बताएंगे, फिर हम लेक्चर को आगे लेके जाएंगे. हमारे एडवांस लेक्चर्स 2 से 2.5 घंटे के होते हैं. तो याद रखना कि आपको एटलीस्ट ये चीजें करनी है इन द मंथ ऑफ मे. यू कैन डिवाइड दिस इन द मंथ ऑफ मे एंड जून. तो थोड़ा मे हो गया और थोड़ा जून हो गया, आप ऐसे करके इसको डिवाइड कर सकते हो. बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम जब आप स्पीड मैथ्स करते हो, आप परसेंटेजेस, आप एवरेजेस जब करते हो, राइट, आप डीएलआर में एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हो. तो अगर हम बात करेंगे डीएलआर के बारे में, दिस इज ऑलरेडी बीन डन फॉर द ओल्ड बैच, राइट. अगर नई बैच आती है तो हमें रिपीट करके फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे वी विल बी हैविंग द एडवांस लेवल ऑफ डीएलआर. एक्चुअली एडवांस लेवल मतलब वी विल स्टार्टिंग विद द अरेंजमेंट्स का थोड़ा हाई लेवल पे. शैंकी सर इसको पूरा का पूरा कंडक्ट करने वाले हैं. इज गॉड इन डीएलआर, इवन अर्पित इज गॉड ऑफ डीएलआर. सो यू मस्ट अटेंड उनके लेक्चर्स. नाउ मूविंग हेड, अगर मैं बात करूं आपके डीएलआर के बारे में, जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक. आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है. अरेंजमेंट में ना सीखने के पहले कोशिश करो कि यार सर्कुलर क्या है, लीनियर क्या है, कैसे बिठाया जाता है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ XYZ, इसका मीनिंग क्या होता है, राइट, इन बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, राइट, टुवर्ड्स द एंड हो गया. ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है ना, ये टर्मिनोलॉजी को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. बिकॉज इसके आपके बेसिक्स बनते हैं. ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, बिकॉज फिर बेसिक्स थोड़े से ढीले ढाले हो जाते हैं, फिर मॉक्स में स्कोर नहीं आता. नाउ व्हाइल यू डू दिस, देयर इज वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज टेल यू इन द मंथ ऑफ मे. जब भी आप ये करोगे, पहली बात, यू शुड नॉट जज योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ मे. लोग ये कहते हैं कि सर मेरे अरिथमेटिक में 3 टॉपिक हो गए, मेरे फ्रेंड ने तो 4 से 5 टॉपिक करे, ही इज रियली गुड एंड आई एम नॉट गुड. सो यू शुड नॉट जज योर सेल्फ. बिकॉज आपकी जो फाइट है ना, आपकी फाइट चलेगी नवंबर तक. तो उसके पहले हम बोल ही नहीं सकते कि हम अच्छे या बुरे हैं, राइट. इवन डी डे पे भी बहुत सारे बच्चे शॉक में आ जाते हैं कि सर आई डिड अ ग्रेट जॉब ऑन अ डी डे. आई टेल यू, जो 99.99 परसेंटाइलर है हमारा कैट 2021 का, हिज नेम इज गौरव. गौरव ने मुझे कहा था कि सर मेरा किसी भी मॉक में 99.90 के ऊपर नहीं गया, ओके, बट जब मैं एक्चुअली पेपर लिखने बैठा मेरा 99.99 आ गया. आई टेल यू समथिंग इवन मोर. इन कैट 2020 जो मेरा 99.95 परसेंटाइलर था,
प्रांशु, उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, देख लेना। प्रांशु का सबसे ज्यादा अटेम्प्ट डी-डे पे हुआ कैट में। वो मॉक्स में जितने अटेम्प्ट करता था उससे कई ज्यादा अटेम्प्ट्स वो एक्चुअली डी-डे पे करके आया। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें चेंजेस होती है, तो आपको जज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको प्रोसेस फॉलो करना है। That do not get worried about your accuracy. अभी शायद बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने 20 क्वेश्चन करे, मेरे 5 सही आए, मैंने 20 करे, मेरे 15 सही आए, मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? You should not be worried about accuracy as of now because you should only and only be worried about कि भाई मेरे को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आपका फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होती है। हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई कितनी % मेरी एक्यूरेसी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कैट से ना दूर चले जाते हैं बिकॉज ये रिजल्ट आपको इवेंचुअली दिखेगा, अभी नहीं आपको दिखेगा, बट आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। इफ यू वांट टू क्रैक कैट यू हैव टू फॉलो प्रोसेस। ये मैं मेरे हर टॉपर को कहता हूँ, उन्होंने ये करा और उनको फायदा हुआ। इट्स अ प्रोसेस, वेरी सिंपल। व्हाट इज द प्रोसेस? से प्रोसेस क्या बोलता है कि भाई एक्यूरेसी का लोड अभी मत लो, एक्यूरेसी इवेंचुअली आपका इंप्रूव होगा ही होगा। डू नॉट फोकस मोर ऑन सॉल्विंग। इसका मतलब क्या? सर मैं 50 क्वेश्चन करूंगा, मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, मैं 70 क्वेश्चन करूंगा तो मेरा हो जाएगा क्या? यार तू 5 क्वेश्चन कर, तू 10 क्वेश्चन कर, समझ के कर, समझ के कर। मैं आपको क्विकली ना एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं पता है? बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं, और इतना ज्यादा सॉल्व करने के बाद ना उनको पता चलता है कि यार मेरी एक्यूरेसी तो 50% भी नहीं है, मेरी एक्यूरेसी तो 40% भी नहीं है, बिकॉज हमारा फोकस सॉल्विंग में है, नॉट अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो जब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, वो चीज़ों को आत्मसात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक बेटा एक्यूरेसी नहीं आएगी। ये सब कनेक्शन है, ये साइकिल है। तुम टाइम स्पेंड करो, तुम चीज़ें समझो, ई बुक्स करो, वीडियो लेक्चर्स देखो, स्कोर बूस्टर देखो, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, हैंडआउट्स को वापस एक बारी करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिकॉज आपकी समझ बढ़ेगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो बेटा आपकी एक्यूरेसी आएगी, और इसी दौरान आप क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी भी सीखोगे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे समझते हैं वो भी कर लोगे, राइट? ये सब चीजें हम आपको बता देंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फाइन, आगे चलेंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, सोल्यूशन देखो मत, प्लीज 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 मत देखो सोल्यूशन। इफ यू डोंट गेट इट जस्ट फक इट, लीव इट। यू नो व्हाट, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरे टॉपर्स भी कहते हैं। मैंने डे 1 से बच्चों को ये कहा था, अगर तुझे क्वेश्चन नहीं आता ना, तू उठ जा तेरे डेस्क से, तू घूम ले 4 घंटा 5 घंटा, तू बाकी काम कर, कोई दूसरा चीज कर, और उस क्वेश्चन के बारे में सोच कि मुझे वो क्यों नहीं आ रहा, रीजन क्या है, मेरा मेथड क्या है, मेरी स्टेप्स क्या है। और जब तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तब तू सोल्यूशन देख लेना, और तेरा मेथड और सोल्यूशन का मेथड कंपैरिजन करना, तू यहाँ से सीखेगा, यू लर्न इट, यू अंडरस्टैंड इट। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आया, फ्लिप द पेज, सोल्यूशन देख लिया। यार सोल्यूशन देखने के बाद इजी लगता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सोल्यूशन देखने के बाद इजी ही लगता है, राइट? कमेंट करके बताना सही बात कर रहा हूँ कि नहीं, राइट? सो दिस इज नॉट टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट गोना चेक द सोल्यूशन, आई एम गोना गिव सम टाइम। यार 7 महीने पड़े तुम्हारे पास, 7 महीने में तुमको यार 12 से 13 टॉपिक करने, जल्दबाजी मत करना। सो दैट इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज हाउ डू यू स्टडी क्वांट्स एंड योर DILR। फाइन, आगे चलेंगे। जहाँ तक VRC का सवाल है, यार मेरे ख्याल से अभी VRC अगर आप हफ्ते में एक बार भी कर लेते हो काफ़ी है। आपकी डेली रीडिंग होनी चाहिए 30 मिनट्स की। ऑनेस्टली द हिंदू इज अ ग्रेट पेपर दैट यू कैन स्टार्ट विद। यू कैन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन स्टार्ट विद द मिंट, यू कैन रीड एऑन एसेज। एऑन एसेज कैसे होता है ना, एऑन एसेज में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनको जेन्युइनली वो समझता है बिकॉज उनकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत सालों से वो पढ़ते हैं। दूसरे जो बच्चे होते हैं ना, मुझे लगता है थोड़े शो ऑफ होते हैं बिकॉज उनको समझ में कुछ नहीं आता, बट वो कहेंगे लोगों को कि मुझे एऑन आता है, बिकॉज उसमें ना हवा होती है, थोड़ा शो ऑफ होता है कि भाई तुझे तो एऑन आता है। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। एऑन इजंट दैट ईजी, यू विल नॉट बी एबल टू पिक अप एऑन वेरी वेल। 4000 वर्ड्स होते हैं उसमें। तो अगर आप न्यूबी हो, अगर आप नूब हो, राइट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो रीडिंग, राइट, 30 मिनट रोज करना, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द मिंट, द हिंदू करना, ताकि एटलीस्ट तुमको थोड़ा समझे जो तुम पढ़ रहे हो। हाँ, वो आपको ग्रीक नहीं लगे, ऐसा ना हो कि भाई समझ ही नहीं रहा है, एकदम हाई फंडा है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। तो 1-1.5-2 महीना करने के बाद आप थोड़ा बहुत ईऑन वगैरह कर सकते हो, राइट? दिस इज द वे आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विद VARC कैटेगोरिकली। आगे चलेंगे। इसके बाद क्या करना है गाइज, आपको एंगेज करना है किसके साथ? आपके नोट्स के साथ, आपके मॉक्स के साथ, फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, जो भी चीज़ें आपने नोट डाउन करी है, एवरीथिंग। एंड गाइज यू विल हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। You know what is the difference between a topper guy and an average guy? Toppers are more into revision. वो थोड़ा पढ़ेंगे बट रिवाइज करेंगे। कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे इतना ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं, रिविजन किसी की भी नहीं होती।
वो पढ़ाई कुछ भी काम आने वाली नहीं है. दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टेल यू, आप भले 50% वाले हो या 60% वाले हो या आप 95% वाले हो 10th-12th ग्रेजुएशन में, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू स्टडी. पढ़ाई करने का तरीका अगर आपको अच्छा आता है ना, आप कैट फोड़ोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, इट्स डुएबल एग्जाम बाय द वे. ओके, आपको एंगेज करना है, एक दिन आपको रखना है. इट्स गोइंग टू बी एन एंगेज डे जहाँ पे आप रिवाइज करोगे, आप कंसेप्ट समझोगे, आप गो थ्रू करोगे पूरा मटेरियल, पूरी वीडियोस आप गो थ्रू करोगे, आप रिविजन करोगे, हैंडआउट्स वगैरह, राइट. दैट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. इन दी एंड व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज योर मॉक्स. तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक वाइज मॉक लगाना है. सी देयर आर राउंड अबाउट 300+ मॉक्स दैट वी आर गिविंग यू. हर टॉपिक का आपको कम से कम 3 मॉक्स मिलेंगे. प्लस अगर आप स्कोर बूस्टर में जाते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है. सो आपको एक टारगेट रखना है कि आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करूंगा या फिर मैं कल करूंगा. मैं एट द एंड ऑफ द डे P&L का या फिर इंटरेस्ट का मैं एक मॉक दूंगा. पर सर मॉक में मेरा स्कोर नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक मॉक देना है. हम हर टॉपिक का आपको 3 मॉक्स दे रहे हैं. You just have to give 1 mock. That's all from my side for the month of May. Abhi, the most important thing is I'm launching my batch. If you want to join us, you can join us. There are 3 batches that I have. Basically all in one. All in one is one of my favorite because all in one में CAT से लेके CET हम हर कुछ पढ़ाते हैं. Then comes accelerator, जहाँ पे we will be teaching you round about only CAT, ZAT and IFT. ये dates जो है ना, ये थोड़े से आप इसको दूर कर सकते हो, ठीक है. डेट्स थोड़ा सा पुराना पीपीटी है, बट यस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीकेंड. सो कैट एक्सेलरेटर में कैट जैट IFT, देन वी टॉक अबाउट मास्टर बैच में कैट जैट IFT, देन यू हैव स्नैप, देन यू गॉट एनमैट एंड यू गॉट टिस, राइट. ये बहुत सारी ऑफरिंग्स है यहाँ पे, आप पॉज करके देख लेना. आई थिंक C2C में बहुत ज़्यादा हम ऑफरिंग्स देते हैं, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, चैलेंज लेवल. दिस गोइंग टू बी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट गाइस. इसके बाहर आपको कंटेंट करने का जरूरत नहीं है. अब मेरे ख्याल से आप इतना भी कर लोगे ना, एक्चुअली होता नहीं इतना कंटेंट, इतना भी कर लोगे शुड बी मोर देन इनफ. सो इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस, बट अंडरस्टैंड दिस, इन द मंथ ऑफ मे एटलीस्ट जो भी मैंने अभी यहाँ पे बोला है, मेरा फोकस वर्बल पे बिल्कुल भी नहीं है. आई एम ओनली टेलिंग यू टू डू क्वांट्स and DRR a bit, but quants on a very good level. So if you want to join us, if you are a repeater, you can start with the repeaters batch. You can start with us. There is a self program also. I'll put the comments, brother, I'll put the link in the comment box. You can go and check the self preparation wala cheez. It's a self preparation program. You can do it by yourself घर पे बैठ के. Or if you want to join us for the live lectures, most welcome for that also. Now, by the way, the lectures are happening for 7 days a week now. We are engaging our students for 7 days, Monday से लेके Sunday, including 1 day जहाँ पे मैं आपके mentorship के sessions लेता हूँ. So guys, actually CAT के बारे में अगर हम बात करेंगे, it is absolutely doable. It is not at all a rocket science. It is just that can you be consistent every single day. आधा 1-2 घंटा आपकी पढ़ाई हो रही है, it should be fine. I would need 2 hours on a daily basis. आपको आना है, 2 घंटा लेक्चर में बैठना है, जो भी लेक्चर में बोला जाएगा आपको समझना है, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है. आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, जस्ट हैव टू डू दैट एंड यू शुड बी सॉर्टेड. माय सपोर्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ना, पूरी रियलिस्टिक होती है. वी गॉट राउंड अबाउट 27, 28, 99+ percentiles this year, and this we have been able to achieve in a very short period of time, guys. This is all because the content, the reality in the strategy, और जो हम रियल मोटिवेशन बच्चों को देते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट. सो इफ यू लाइक इट, मोस्ट वेलकम टू जॉइन C2C मेंटर्स. बट अगर आप मेरे साथ नहीं हो, इवन दैट इज ओके. किसी भी अगर आप कोचिंग में हो, मेक इट अ पॉइंट दैट थोड़ा रियलिस्टिक लेवल पे अगर आप पढ़ाई करोगे, आप पूरे क्राउड से बहुत ज़्यादा आगे रहोगे. मैं ऑलवेज कहता हूँ, कैट में कितने बच्चे नहीं आते, कितने बच्चे आते हैं, वो सब छोड़ दो, वो हमारा कंसर्न है नहीं. हमको ये जानना है कि भाई मेरे 1,70,000 बच्चा लोग कैट 2021 में 90% नहीं ला पाया, बल्कि 90% क्रैक करने के लिए 30% पेपर आपको देना था. इमेजिन करो, 1,70,000 बच्चा आउट ऑफ 1,90,000 बच्चा could not even touch 90%. So the exam is doable. It's just that आपकी वो पढ़ाई की तरीका, वो स्ट्रैटेजी और वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका मोटिवेशन होना ज़रूरी है, बट मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कैसे करना वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर जस्ट मोटिवेटेड एंड इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग इन अ राइट वे, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल गेम फॉर यू. जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक आपको मैं कोड बताऊंगा. इफ़ यू आर मोटिवेटेड, राइट, अगर आप मोटिवेशन में हो, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अगर आपने सोच लिया कि मैं जाके पहाड़ हिला दूंगा बिकॉज आई एम मोटिवेटेड इन माई लाइफ, मैं जाके पहाड़ हिला दूंगा, और अगर आप पहाड़ को जाके, वो माउंटेन को, हिल को, राइट, अगर आप धक्का देने लगे, वो हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा.
इसका मतलब आप मोटिवेटेड तो हो बट आप बेटा प्रैक्टिकल नहीं हो, आपको रियलिटी पता नहीं है, राइट? तो आप जब मोटिवेट हो जाते हो ना, वो मोटिवेशन को आपको सही ढंग से यूटिलाइज करना है। जब वो मोटिवेशन आपको जब एक एनर्जी आती है, वो एनर्जी अगर आप एक सही सही ढांचे में डालते हो, गाइस ट्रस्ट मी, कैट में सक्सेस मिलना श्योर शॉट है आपको। ओके, आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझा होगा, तो लाइक कर देना। एग्जाम्पल कैसे लगा वो भी बता देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड प्लीज लाइक ठोकना, बिकॉज व्हेन यू लाइक द वीडियो आई रियली फील मोटिवेटेड एंड आई फील गुड एंड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज फॉर यू which will help you in your cat journey. Guys, that's it from my side. Take care of yourself. Thank you so much for watching this video. Stay tuned to Seduce Mentors. Bye bye.